नमस्ते बच्चों। बहुत दिनों बाद आज मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हुई हूँ और आप बच्चों के प्रेशर से आपने कहा मैम अनुवाद बताइए कैसे बनता है, मैं वो भी बताऊँगी। उसी कारणवश से मैं कार्य नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं आपके लिए अनुवाद बनाने की विधि बताऊँगी। संस्कृत भारती भाग 1, इसी से मैं आपको अनुवाद सिखाऊँगी। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द रूप हम लोग पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग सर्वनाम क्या है? जैसे मैंने आपको पुल्लिंग में बताया था कि तत् में, एतत् में, इदम में, उसी, किम में, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। आइए हम इदम, एतत्, तत् और किम सर्वनाम स्त्रीलिंग रूपों को समझे कैसे बनाते। इयम का अस्ति, इयम का अस्ति, यह कौन है? क्योंकि ये का जो है किम शब्द रूप स्त्रीलिंग है, इयम भी इदम का स्त्रीलिंग शब्द रूप है। इयम बालिका अस्ति, यह बालिका है। एषा का, एतत् का होता है एषा, एषा, एषा का, यह कौन है? एषा माला। स्त्रीलिंग में प्रश्न थे, स्त्रीलिंग में उत्तर मिले आपके। अब मैं आपसे अनुवाद बोलती हूँ, यह कौन है? ये बालिका है ना, तो आप लिखेंगे एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। तो इसको हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे एषा बालिका अस्ति। एषा इसलिए लगाएंगे क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है, इसीलिए। अगर बालक होता तो मैं एषः बालकः अस्ति, एषः बालिका अस्ति, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। सा काः अस्ति, वह कौन है? यह पूछ रहे हैं वह कौन है? सा छात्रा अस्ति, वह छात्रा है। यह कौन है? अनुवाद करेंगे तो हम लिखेंगे इयम काः अस्ति। पीकुदी का फोन आ रहा है। ऐसा का, यह कौन है? ऐसा माला, यह माला। ऐसा का, वह कौन है? सा छात्रा अस्ति, वह छात्रा है। इस तरह से हम अनुवाद बनाना सीखेंगे और मैं बताऊंगी भी। पहले मैं सर्वनाम, संज्ञा, सारे शब्द रूप, धातु रूप की जानकारी देने के बाद प्रथमा पुरुष एक वचन और प्रथमा विभक्ति एक वचन से आपको अनुवाद बेसिक नॉलेज आपको दूंगी। इमे के, ये दोनों कौन हैं? इमे बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते के शतः, वे दोनों कौन हैं? एते माले शतः, वे दोनों मालाएं हैं। ते के, वे कौन हैं? ते छात्रे, वे छात्राएं हैं। इमा का संति, ये सब कौन है? इमा बालिका संति, यह बालिका है। एता का, यह कौन? एता माला, यह माला है। यानी ये कौन है? ये सब माला, इन सब का नाम माला है। एक माला पुष्प भी होता है। ता का संति, वह सब कौन है? ता छात्रा संति, वे सब लड़कियां हैं, बालिका हैं, छात्रा हैं। पढ़े और समझे। लिंग के अनुसार क्रियापदों में परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया में नहीं, ये क्रिया अस्ति है तो अयम अश्वः अस्ति, इयम अश्वः अस्ति। यह अश्वः पुल्लिंग है और अश्वः स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ता में होगा, संज्ञा में होगा, इन लोगों में होगा। यह घोड़ा है, यह घोड़ी है। तो यहाँ पर अयम अश्वः अस्ति, यहाँ अस्ति है, क्रिया है, परिवर्तन नहीं हुआ। यम अश्वः अस्ति, यह घोड़ी है, इसमें भी नहीं हुआ। सर्वनाम और संज्ञा में नहीं होगा, सिर्फ क्रिया में परिवर्तन होगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सर्वनामों के रूप। पुल्लिंग में अयम, इमो, इमे। स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमा। पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एता। ये सारे सर्वनाम शब्द रूप है बच्चे। तत् में पुल्लिंग में शः, तौ, ते। स्त्रीलिंग में शा, ते, ता। किम, कह, कौ, के। स्त्रीलिंग में का, के, का। ध्यान दें कि इन सर्वनामों के पुल्लिंग बहुवचन और स्त्रीलिंग द्विवचन के रूप एक हैं। प्रयोग के आधार पर इनमें अर्थ स्पष्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ देखिए, का, के, का हो जाएगा। अगर इसको किम को स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो किम के
कानी हो जाता है, तो के बीच में आ जाते हैं। यहाँ पुल्लिंग के बहुवचन स्त्रीलिंग के द्विवचन सेम हो रहे हैं। देखिए, कह कौ के पुल्लिंग में बहुवचन, लेकिन जब स्त्रीलिंग में करेंगे तो के। यहाँ देखिए, शह तौ ते बहुवचन तत् का, और यहाँ स्त्रीलिंग में ते। उसी प्रकार से बेटा एते यहाँ एतत में पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में द्विवचन यहाँ आए हुए हैं। ध्यान दें कि इन सर्वनामों के पुल्लिंग बहुवचन और स्त्रीलिंग द्विवचन रूप एक होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, के और के, ते और ते मैंने आपको बताया। प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ स्पष्ट होते हैं। पुल्लिंग बहुवचन इमे बालिका ये लड़के बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में द्विवचन में इमे बालिका ये दो लड़कियां हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य में आएंगे। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पे दिया हुआ है इयम का, इयम महिला, यह कौन, यह महिला। शाह का, वह कौन, शाह नौका, वह नौका। एते के, एते बालिके, यह कौन, ये दो कौन, ये दो बालिकाएं। ते के, ते बालिके, वे सब कौन है, वे दोनों कौन है, वे दोनों बालिका है। एता का, एता मुद्रिका यानी उंगली में अंगूठियां हैं। ता का, ता कलिका, ये कलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थानों को भरना है। का के का, शा ते ता, अयम इमो इमे, शह तौ ते। आप एक शब्द रूप याद करेंगे, उससे सारे शब्द रूप याद हो जाते हैं। एक धातु से सारे धातु रूप याद हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एशा एते एता, कह कौ के, एशा एते एते। वाक्यों का अनुवाद करें। अब मैं आई इन बातों पर, मैंने कहा था ना कि अनुवाद में बताऊंगी। इयम शाखा अस्ति, यह एक डाली है। इमा लता संति, ये लताएं हैं। इमे के सतह, ये दोनों कौन हैं। ता गायिका, वे गायिका हैं। एते अजय, ये दो बकरियां हैं। बच्चे, मैं आपको अलग से एक एक पुरुष एक एक वचन से आपको अनुवाद बताऊंगी। संस्कृत में अनुवाद करना है। वह लड़की कौन है, वह का तत् होता है। स्त्रीलिंग के लिए शाह का प्रयोग होगा। शाह बालिका अस्ति, शाह का बालिका अस्ति, वह लड़की कौन है। चूँकि कौन का प्रयोग किया गया है तो हमने यहाँ पर लिखा है सा बालिका कहा अस्ति। ये दोनों डालियाँ हैं। इमे लते शतः, ये सब चूहियाँ हैं। इमे मूषिका संति, वह जेल में है। शः काशः कारागारः अस्ति या कारागारे अस्ति, वह जेल है, वह जेल है। तो जेल को कारा बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर शा का प्रयोग है चूँकि स्त्रीलिंग है। ये गायिकाएं हैं। ताह गायिका संति। अब मिलान करना है। का के साथ शाह, इमा के साथ शाखा, एतो के साथ वादको। वचन का ध्यान देखिए, ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन है। अयम के साथ छात्र, यह पुल्लिंग अयम है इसलिए यहाँ पुल्लिंग हुआ। इयम के साथ छात्रा, चूँकि इयम स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ। अब हम आते हैं समान वचन वाले स्त्रीलिंग रूप। इमे पुल्लिंग में होता है बहुवचन में, तो यहाँ ईमा हो जाए। एशा पुल्लिंग है तो यहाँ एशा हो जाए। कौ पुल्लिंग है तो के पुल्लिंग हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है करने में ये तो। एते बहु पुल्लिंग है तो एता हो जाएगा। ईमो पुल्लिंग है, ईमे हो जाएगा। शह पुल्लिंग है, शाह हो जाएगा। अब मैं एक का सिर्फ बता देती इसका। कह कौ के, कौ द्विवचन है। का के का, यहाँ के हो गया द्विवचन। धन्यवाद बच्चों। अगली कड़ी में मैं एक एक अनुवाद आपको बताऊंगी।